बधाई हो भाभी, बेटा अफसर बन गया है और बहू भी अफसर ही आई है। दोनों तुम्हारी इज्जत करते हैं, बात मानते हैं और अब तो तुम्हें अपने साथ घूमने ले जा रहे हैं। बेटा बहू तो बहुतों के हैं पर कोई अपनी माँ के लिए इतना नहीं करता है। बड़ी नसीबों वाली हो भाभी, रेखा के नंद जाते जाते संगीता से बोली। नसीबों वाली, इस शब्द ने रेखा को अतीत में पहुंचा दिया। आज तक तो वह अपने लिए मनहूस, बदनसीब, कमरजली इत्यादि ही सुनते आई थी। 22 साल की उम्र में उसकी शादी सोमेश से हुई थी। पति एक फैक्ट्री में काम करते थे। घर में सास दो नंद भी थी। उसने अपने पति का पूरा साथ दिया। सास और नंद तो उसे तंग करते थे पर पति उसका सदा ध्यान रखते थे। वे कभी उस पर गुस्सा नहीं करते और हर समय उसके सहयोग के लिए तत्पर रहते। यद्यपि वे अपनी माँ और बहन का भी पूरा ध्यान रखते थे, परंतु उन लोगों को उनका अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखना नहीं आता था। इस बात से वो लोग रेखा से चिढ़ जाती थी। शादी के 5 साल हो गए थे। दोनों नंद की शादी हो गई। एक पुत्र राजन का जन्म हुआ। रेखा अपने जीवन से संतुष्ट थी पर अचानक दुर्भाग्यवश फैक्ट्री में हुए एक एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो गई। उसका जीवन अंधेरे में डूब गया। वह मनहूस, कर्मजली, बदनसीब हो गई। बस यही एक बात अच्छी रही कि उसे पति की फैक्ट्री में काम मिल गया और पति के कुछ पैसे भी। वह भरण पोषण के लिए किसी पर आश्रित न रही। उसे मिलने वाले पैसे सभी को दिखते थे पर उसका दुख किसी को नहीं। उसके भाई ने उसकी दूसरी शादी करवानी चाही पर वह तैयार नहीं हुई। उसने साफ कह दिया कि सोमेश का उसके जीवन में जो स्थान था वो स्थान वह पूरी जिंदगी किसी और को नहीं दे सकती। सोमेश चला गया पर उसकी यादें सदा उसके साथ हैं। सोमेश का उसके जीवन से जाना वो रिक्त स्थान है जो कोई भी कभी भी नहीं भर सकता है। सोमेश उसके जीवन साथी के जाने का दर्द कोई नहीं बांट सकता। किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता तो वह पहले जाती थी, पर जब उसने देखा कि किसी भी शुभ अवसर या कार्य में उसकी उपेक्षा की जाती है और उसकी उपस्थिति कोई नहीं चाहता, यहाँ तक कि कोई उसका मुँह देखना भी शुभ नहीं मानते, तो उसने जाना भी छोड़ दिया। सोमेश के जाने के लिए वह कतई दोषी नहीं थी और उसके जाने के बाद भी वह उसकी सारी जिम्मेदारियां भली भांति उठा रही थी, पर फिर भी कोई उसे पसंद नहीं करता था। उसने अकेले ही अपने दम पर अपने बेटे का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई अच्छे से किया। उसने सारी जिम्मेदारियों को निभाया, सारे कार्य किए। ऊपर से वह शांत बनी रही, पर सोमेश के जाने का दर्द हर घड़ी हर पल उसके साथ रहा। बेटा भी मेहनती और योग्य निकला, पढ़ लिख कर अफसर बना और पत्नी भी अफसर पाई। दोनों रेखा का पूरा सम्मान करते और ध्यान रखते। उसे अब किसी चीज की कमी न थी, पर जीवन साथी के साथ न होने का दर्द सदा उसके साथ रहा और कोई भी खुशी उसे कम न कर पाई। 7 माह पहले ही शादी हुई। बेटा बहू हनीमून पर जाकर आए और अब माँ को घुमाने ले जा रहे थे। बस इसी बात पर उसकी नंद उसे सुना गई। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? राजन रेखा के पास बैठते हुए बोला। काश आज तुम्हारे पापा होते और हम सब एक साथ जाते। रेखा ने एक गहरी सांस ली। हाँ माँ, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, पर हमारा सौभाग्य है कि तुम हमारे साथ हो। माँ, हमारे लिए तुम खुश रहा करो और अपना आशीर्वाद बनाए रखो। राजन माँ का हाथ पकड़कर बोला। माँ ने उसे गले से लगा लिया। शिक्षा, जीवन साथी के साथ न होने का दर्द कोई नहीं बांट सकता। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।